नमस्कार दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम आपको बता रहे हैं जल शक्ति इरीगेशन प्लांट कंट्रोल हाल डेली वेजेस यूनियन की तरफ से पिछले 37 दिनों से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके यहाँ पर ही डेरा डाला हुआ है। आप देख रहे होंगे सामने बड़े बड़े जो ये पतीले खाने के बन रहे हैं और वहीं पे खाना भी यही बनाते हैं और पूरा दिन यहाँ पर प्रदर्शन भी करते हैं अपने हक की मांग को लेकर। पिछले 37 दिन से ये लगातार अपने हक की मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन। पिछले दिन जब हमने करा था इनका तो इसमें से एक व्यक्ति था जिसकी बेटी की शादी हुई थी, पर उन्होंने मांग कर लोगों से अपनी बेटी की शादी की थी और इसी के चलते आप फिर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं जी सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 37 दिन से आप भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कोई मैडम, मैं पहले ये जितने भी चैनल आए हैं मैं इनका धन्यवाद अपने दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम जी, मैं पहला नंबर एक नारा लगाऊंगा, 37वां दिन हड़ताल दा, 37वां दिन हड़ताल दा और रिलीज करो भाई, रिलीज करो और रिलीज करो भाई, रिलीज करो। साडा हक, साडा हक, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है जी। यहाँ पर लगातार डेली वेजर रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, आप तो पेंडिंग वेजेस की मांग भी कर रहे हैं, यानी आपको तनख्वाहें नहीं मिली है। मैडम देखिए, मैं तो आपके चैनल का बहुत ही आभारी हूँ और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से। मैडम देखिए, इन्होंने जो हमारी पेंडिंग बेसिस थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी 7 साल से इनके पास पेंडिंग बेसिस है जो इन्होंने लायबिलिटी में डाल दी है। अगर इनके पास जो इन्होंने काम लगवाए होते हैं, अगर वो साल, 1.5 साल या 2 साल रुकता, इनके होशो आवाज उड़ जाते। मगर क्या बताएं, ये गरीब लोगों की पेंडिंग बेसिस है जो इन्होंने लायबिलिटी में रखवा दी है। आज तक हमारे अफसरान ने ये नहीं कहा कि भाई तुरंत इनकी जो बेसिस है किस तरह की लायबिलिटी में डाल दी है। मैडम देखिए, तो काम किया हुआ है, काम तो किया हुआ, मगर इन्होंने वो लायबिलिटी में डाली हुई है कि भाई यहाँ आपके जो पैसे हैं वो अभी रिलीज नहीं हुए। मगर मुझे ये पता नहीं लग रहा कि वो कौन से दरवाजे में जाके फंस चुके हैं, मगर हम फंसने नहीं देंगे मैडम। हमने अपना खून पसीना बहा के काम किया है और ना ही हम वो पैसा रुकने देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं कि हमारी पेंडिंग बेसिस है। एलजी साहब, वो रिलीज कर दीजिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो रिलीज कर रहे हो, मगर पेंडिंग बेसिस भी रिलीज करो, जो हमारे जो गरीब आदमी है उनका जो पैसा मिले वो भी अपना गुजारा बसर कर सके। 37 दिन से आप बैठे हैं, आपके साथ किसी रिप्रेजेंटेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आकर आपसे बात करने की कोशिश की? मैडम, किसी ने नहीं की, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मत आइए, मगर हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। ये एलजी प्रशासन सोच रहा है कि हम इनको क्या बड़े बड़े वो दिखा रहे हैं, ये हमें इन्होंने बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाए। मैं आपका जो आप न्यूज चला रहे थे, जब पीएचई वाले गए थे राणा साहब के पास, वो कहते हैं कि मैं फक्कड़ हूं। मैडम, जब आपने उनसे क्वेश्चन किया, अगर आप फक्कड़ हो तो इन गरीबों की सुनो। मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, राणा साहब, अगर फक्कड़ हो, जो फक्कड़ लोग होते हैं ना, वो एसी रूमों में नहीं बैठते और ना ही वो सिक्योरिटियां लेके घूमते हैं। फक्कड़ लोगों का क्या काम है? फक्कड़ लोग बैठते हैं जाके कहीं पहाड़ों में जाके बैठते हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्होंने तो बड़ा बता दिया कि मैं फक्कड़ हूँ। हमने तो ये भी सवाल
सवाल किया था, आप फक्कड़ है पर ये लोग तो परिवार वाले हैं। हाँ वो तो फक्कर हाँ भाई, मगर जिनके ये जो बच्चे हैं जो दरबदर हो रहे हैं भाई, उनके हक में डालो, आप फकीरी करो। हम तो चाहते हैं आप लोग भी सारे वैसे ही पकड़ बने जैसे कि रविंद्र। माना हम क्यों बनेंगे फक्कर, हम काम करने वाले। वही तो कह रहे हैं। मैंने वही कहा ना, आपके माध्यम से मैं ये फिर कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप फक्कर हो, फक्कर का काम होता है गरीबों की झोली में खैर डालना, ना कि गरीबों का शोषण करना। वो तो शोषण कर रहे हैं मगर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमने सुना अमित शाह जी आ रहे हैं, बिल्कुल रजौरी में रजौरी में आ रहे, जम्मू में उनके पास जगह नहीं रही, अब वो रजौरी में जा रहे हैं। उनको पता है जम्मू में वो कैसे आएंगे। वो उन्होंने तो मिनिमम वेजेस लखनपुर के पार लागू कर दिया था, अभी दिया क्या, डेली वेजरों को कौन सा लॉलीपॉप दिया। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ 2 रुपए और 9 रुपए भाइयों बोला यार, 11 रुपए, 11 रुपए हो गया सगन। मैं माँ बाबे वाली का नाम लेके जितने इनके 25 के 25 विधायक हैं, मैं अपने डिलीवर भाइयों से कहना चाहता हूं भाई 11 रुपए आप अपने मोहल्ले वालों से, हमारे पास तो पैसा नहीं है क्योंकि हमारे पास बेजी जी नहीं है तो हम कहां से, मगर हम 1-1 रुपया जरूर मांगेंगे, क्योंकि जैसे ये हमारे दरवाजे पर आते थे ना वोट मांगने के लिए, अब हम भी लोगों के पास जाएंगे, भाई 1-1 रुपया दे दो हमें। हमने जो 25 विधायक बना के जम्मू में बिठाए थे उनको 21 रुपए का सगन देना है। मैं बावे वाली सगन देना, वो जो सगन देना ना मैडम, वो सगन देना है कि जो इन्होंने 11 रुपए बढ़ाए, मगर हमें क्या करना है, वो हम उनको डबल करके देंगे। क्योंकि देखो अगर किसी की शादी होती है ना, अगर कोई मोहल्ले वाला किसी के घर में जाता है शादी में, इतनी जल्दी तो बैंक वाले भी डबल करके नहीं देते, आप तो बड़ी मगर डिलीवर देंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने कहा कि हमारा शोषण मत करो भाई, हमें चाहिए मैडम रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत, इसके बिना ये अब उठने वाले नहीं है। अब तो डेली वेजर जो PHU उन्होंने भी आह्वान कर दिया कि रैली तक तो पहुंचेंगे जरूर, चाहे जैसे भी पहुंचे, भाजपा के झंडे लेकर, भाजपा के डंडे लेकर, भाजपा के नारे लगाकर, पर पहुंचेंगे जरूर अमित शाह जी की रैली में। मैंने आपके माध्यम से पहले भी कह दिया, वो जो इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट 11 रुपए वाला लागू किया था ना, वो लखनपुर के पार ही है, वो अभी JNK में पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने अपने बंदे छोड़े होंगे, वो धक्का लगा रहे होंगे, उस मिनिमम वेजेस एक्ट को धक्का लगा रहे होंगे कि भाई ये लखनपुर पार कब हो। जब ये पार कर देंगे आगे हिम्मत देखनी है हमारे डेली वेजरों की, हम देखना कैसे उसको तुरंत खींच के LG मनोज सिन्हा के पास फेंकेंगे। माननीय LG साहब अब काजू बादाम खाना बंद कर दीजिए और ये लीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट, ये डेली वेजर ने पहुंचा दिया आप तक। हाँ अब हम उसके बगैर, बाकी अमित शाह जी आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आने दो भाई, हमने भी काले कपड़े सिलाने हैं। अब काले कपड़े सिला के पुल का उद्घाटन तो हो गया, मुझे लगता है ये जो पुल है ना हट के वो बड़ी जल्दी हो गया। बाकी पुंछी जोड़ी वाली जो बात है वो हम आपको बाद में बताएंगे कि ये डिलीवर क्या करेंगे। अब हम मरने से भी नहीं डरते मैडम। क्या देखिए हमारा शोषण बहुत हो चुका है, अब हद से बाहर हो चुका है, सिर से पानी ऊपर हो चुका है मैडम। जब तक ये हमारे हक में कोई फैसला नहीं देते तब तक। पर भाजपा के नेता तो खुशी मनाकर झूम रहे थे कि हमने मिनी वेजेस एक्ट ला रहे हैं, पर ये नहीं पता था 11 रुपए और 9 रुपए। मैं आपके माध्यम से मैंने इसीलिए तो कहा ना भाई 11 रुपए का हमने 21 रुपए सगन हम लौटाने वाले हैं, उनके घरों के बाहर जाएगा तब मैं आपको भी बुलाऊंगा मैडम, आइए और हम सगन देने, वो हम टोकरा तैयार करें डोगरी में। मैं आप डोगरी नहीं डोगरी में मैं बात करूंगा, जिन्हें आखते ना सगन आया टोकरा, फ्रूट वगैरह भी हाँ जिन्हें एक चैनल चलता आखदा कदे आओ साढ़े ग्रां, इन्हें का आखना अस आए थोड़ा घर थोड़ी कोठी ने बाहर आए, टोकरा चुकिए जाना मैडम जी मैं, ते पग लाइए जाना मैं आखना मैं इरीगेशन का डिलीवर शशि कुमार ये सगन ले आया, ते मैं अपने भरा दी कमल दी, ते मेरे कन्नै मेरे भरा प्रदीप होर गारू होर बड़े भरा ने, इन्हें एक लफाफा देना, आखना ला भाई लेंदे जो ते दिंदे जो,
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣੀ ਆ ਦਿਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਦਾ बेड़ा गर्क किता। और पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं आप? जी बस सर यही पूछना चाहते हैं। चलिए आप दूसरे साल में मैडम लंगर भी लगा है, वही तो देख रहे हैं वो हम। लंगर भी चल रहा है, ये- माँ बाबे वाली की कृपा से लंगर चल रहा है, ये बंद नहीं होने वाला। जी फक्कर तो वो कहते हैं, पर बेचारे आप लोग देखो ना यहाँ पर वो छड़ी छोले की दाल डूना पत्ता का कौन ना पड़ा मैडम जी, कौन ना पड़ा कविंदर गुप्ता ने ते रविंदर राणे ने हमारी शाल तो शशि नचा दा उन्होंने नचा देना, मैं नहीं पिछाड़ने वाला। मैं अपना आके ने प्राइज ले जा देगा RS पुरा जी मशहूर बासमती। मैं थोड़े माध्यम कने पहले भी आखी रहा जेड़े बड़े आखदे बड़ी स्वादली मशहूर ए मेरे भरा जेड़े गाने वाले भी हैं। हाँ ये जेड़े जीरो लाइन दा आए थे मैडम, ये जेड़े मेरे भरा जीरो लाइन दा आए थे बैठे थे, ये जरा कैमरा घुमाओ तुस देखो ये उआ भरा ना मेरे जेड़े बासमती रांदे ने ते ये फॉरेन च जे ना लैंदे अंग्रेजे कने। दिस इज द प्योर बासमती RS पुरा। इंग्लिश भी घट गाउंदी है मगर प्योर बासमती जड़ी है ना ये RS पुरा दी खलागे तुसें बड़ी शैल जो देसी घ्यो भी नहीं पाने पौंदा। ये इन्नी जबरदस्त ये मगर मेरे भरा सिंचाई विभाग दी जड़ी है बासमती ना ये अपने खून कने सींचदे ना ते बेरे डुबोंदे बिच जंदे पानियां टक्के लांदे ते हुण आने वाला वक्त जेड़ा दस्सेगा जोले तक पास अगर ते सानू पालसी देई ओड़दे ना ते अस रविंदर रैना 50+ फिर करागे। जी अगर नहीं देती फिर नहीं दी फिर मैं तुसें सुनाई तोड़ा मैडम जी। हूँ मैं ज्यादा कुछ आखी नहीं सकता, फिर ये आखन के बड़ा जियां आखदे ना अस बड़े जान के बड़े हमदर्द न बड़े हमदर्द न इयां दसगन डेली वेयर अस किन्ने हमदर्द न ये आने वाला समा सुना मैडम जी। साफ तौर पर आज देखिए किस कदर प्यार से इन्होंने चेतावनी दे डाली है प्रशासन को और यहाँ की सरकार को कि अगर पॉलिसी नहीं घर वापसी नहीं पर किस तरह से चलिए। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है मैम। प्रदीप जी शशि ने तो बड़ी सी जबरदस्त जी क्या कहेंगे? मैम सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हम फोन करके आपको बुलाते हैं और सरकार तक हमारी आवाज़ आप पहुंचाते हो। सबसे पहले जो हमारे शशि भैया ने जो बात कही है फक्कर की बात, जो हमारे शशि भैया ने अभी बात जो आपको बताया है कि फक्कर का मतलब होता है फकीर। फकीर को क्या लगा लीडरशिप में? फक्कर तो हम भी बन जाए, हम अभी दरी में बैठे हैं, हम भी फक्कर हैं इस वक्त, लेकिन फकीर को लीडरशिप में कोई बात ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है फक्कर का लीडरशिप में। और रही बात वो डेली बेजर की, हमारी जो पेंडिंग बेसिस जो इन्होंने 7 साल की पेंडिंग रखी है, 7 साल की डेली बेजर की पेंडिंग रखने के बावजूद और ये बोलते हैं नहीं जी गरीब जो है वो अमीर है। इनकी जो थाली एक थाली जो प्लेट आती है इधर विधानसभा में वो 15 और 20 रुपए की आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे गरीब हैं, हम अमीर हैं इनसे। इनकी प्लेट जो 15-20 रुपए की आती है और हम अगर उनकी तुलना में हमें मिले वो प्लेट, वो हमारी प्लेट ये बना देंगे 250-300 की। ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अच्छा दूसरी बात ये है 25 MLA हमने बनाए, तब जब मोदी की लड़का रैली हुई थी इन्होंने बोला था सर हमारी आते ही हमारी JNK में गवर्नमेंट आएगी बीजेपी की, आते ही 61,000 डेली बेस हम परमानेंट करेंगे। जब इनकी गवर्नमेंट बनी इन्होंने PDP का दमन पकड़ लिया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, उनके साथ साथ इन्होंने भी हमारा जो शोषण करना स्टार्ट कर दिया कि अब हमारे 61,000 से इन्होंने 1 लाख बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने ऐसा गुमराह किया, हम बोलते हैं 61,000 से भी कम है हमारे डेली वेजर, क्योंकि कई मर चुके हैं, कई छोड़ के चले गए हैं, कई ओवरेज हो गए हैं, लेकिन फिर बार 61,000 कहाँ से आया? लेकिन इन्होंने 1 लाख जो इन्होंने बताया 1 लाख हम नहीं है, तभी हम हमारे जितने भी डेली वेजर वो रह रहे हैं। मारा मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार करना जेडे आप साड़ी आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं। यह सरकार ने सानू बड़े लारे लाए। मार्च महीना अमित शाह आए, उन्हें आखिया महाराज साड़ा पहला काम होगा डेली भेजने की, मैंने भेजा एक्ट देना, पर उन्हें एक्ट कुत्थै लाया जी? लखनपुर तो पार जी लाया, जम्मू च कक्ख नहीं कीता उन्हें। साड़ी सिर्फ 2 मंगना है, सानू चाहिए रेगुलर पालसी ते साड़ा पेंटिंग सानू ये 2 मंगा साड़ी पूरियां तो उठने देन कुछ ना उठना। ये भी डेली वेज है सर? जी। आपको कितनी देर हुई सर लगी हुई? मैं 1-9-10 का लगा हुआ हूँ। 2010 की लगी हुई है? हाँ 1-9-10। अच्छा, तो आप क्या किस तरह से परिवार का गुजारा चलता है आपका? मेरे बाप को मारा 35,000 रुपये मैं खा रहा हूँ, नहीं तो मैं कटोरी लेकर के बच्चे को पेट पालना था। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? रेहाल जमालिया बिश्नाम में से। बिश्नाम में से। आपका परिवार है खुद का? मेरे 3 बेटियां हैं, 2 की मैंने मैरिज कर चुका हूँ।
3 भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं मेरे से, उनकी एक बेटी एक बेटा, दोनों का है। यानी आपके पिताजी के पैसों से आप घर चला रहे हैं? हाँ, पिताजी से बहुत 80 लगा है। मोदी का 17/9 को हैप्पी बर्थडे था ना, मैंने भी 1000 रुपया लगा करके अपने फादर साहब का हैप्पी बर्थडे किया और 100 रुपया मैंने इधर कर दिया, पर मेरे फादर साहब का हैप्पी बर्थडे है। आप देख रहे हैं इसमें इनकी भी हालत है, यानी कि किस कगार पर लाकर खड़ा किया। ये देखिए पिछले 37 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पर यहीं पर ही खाना पीना कर रहे हैं। आपने कहा था कि गरीबी खत्म करेंगे, पर आज ही गरीबों को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आप रेगुलर पॉलिसी तो छोड़िए, आप इनकी पेंडिंग वेजेस तो दीजिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितने भी प्राइवेट अदारे हैं वो इनकी तनख्वाह सैलरी ना रोकें, पर सरकार की तरफ से जो इनकी सैलरी रोकी गई है उसका जवाब कौन देगा। लगातार पीएचई, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेली वेजर्स सड़कों पर उतरे हैं, उसके बावजूद भी इनका कोई समाधान नहीं हो। अब मिनिमम वेजेस एक्ट के नाम पर इन्हें एक लॉलीपॉप फिर से दिया गया है जो 9 से 11 रुपए का। यानी ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है, जिन्होंने पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी दे दी इस विभाग को, डिपार्टमेंट को, सरकारी इदारों को, आज वो रिटायरमेंट के चलते खाली हाथ लेकर जाते हैं। यानी आपके थाली में तो 56 भोग होते हैं, इनके थाली में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका योगदान कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है। यानी इनको हक अधिकार मिल सकता है जिसका साथ जनता देती है। जुड़ रही है हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।